हेलो माय, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और वो टॉपिक ये है कि अपने ही डिबेंचर मार्केट में से खरीद के रद्द करना, जो है बेसिकली आपका एग्जाम्पल और सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। लेकिन मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 25 बताऊंगा क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 26वां जो है वो कम पूछा गया है, या यूं कहूँ कि न के बराबर है। पर मैं आपको कंसेप्ट जो है वो दोनों का एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका टेंशन आप मत लेना। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको सीधा आ जाता हूँ अपनी पिच पे लेकर आके। देखो होता क्या है कि हमें जब पैसे वापस करने होते हैं ना, तो पैसे वापस करने के हमारे पास कई रास्ते हैं। ध्यान से सुनना, पैसे वापस करने के हमारे पास कई रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता हमने पिछले क्लास में देखा था। हमने देखा था कि भाई चुपचाप पैसे वापस कर दो, राइट। दूसरा रास्ता ये है कि हम पैसे वापस ना करके हम क्या करते हैं, अपने ही जो डिबेंचर्स है ना, वो मार्केट से उठवा लेते हैं। उठवा लेने का मतलब किडनैप नहीं कर रहे हैं, उठवा लेने का मतलब ये है मार्केट से ही हम खरीद लेते हैं। तो जब हमने डिबेंचर खरीद लिया तो पैसे किसको वापस करेंगे? खुद को नहीं, हम खुद कैंसिल कर देंगे। कैसे, वो ये क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, नहीं तो मैं इसलिए पेज हटा दिया, नहीं तो तुम लोग वहीं देखते रहते इसलिए। यहाँ पे लिखा है, एक कंपनी ने ₹100 के एक ऐसे अपने 1500 डिबेंचर बाजार में से प्रति डिबेंचर 96 के भाव से खरीदे। पहले ध्यान से सुनना, कंपनी के जो डिबेंचर कीमत थी वो ₹100 थी, और डिबेंचर कितने थे? 1500 डिबेंचर थे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डिबेंचर कितने थे और कितने के भाव से थे? 100 के भाव से थे। लेकिन इनको हमने खरीदा कितने के भाव से? इनको हमने खरीदा है 96 के भाव से। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास एक रास्ता ये था कि हम चुपचाप ₹100 वापस कर देते, पर हमने थोड़ा कहते ना वायलेंट होना सही समझा, और हमने दूसरा तरीका निकाला। और दूसरा तरीका ये था कि हमने उस डिबेंचर को खरीद लिया। किसको खरीद लिया? उस डिबेंचर को जो मार्केट में था हमारा, राइट। ये थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। खरीदा या उस डिबेंचर को खरीद लिया। तो सबसे पहले जब हमने डिबेंचर खरीदा होगा, तो देखो रोजनामचा क्या बनेगा, बहुत बेसिक है। इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, इसमें कुछ ऐसा याद नहीं करना, बहुत नॉर्मल रोजनामचा। ध्यान से सुनना, हमने खरीदा तो हमें पता है पैसा जाएगा, तो हम लिखेंगे बैंक खाते जमा। ये पहली बात। ने क्या खरीदा है? तो हमने खरीदा है डिबेंचर। तो आपको पता है कि जब हम खरीदते हैं तो खरीद खाते उधार होता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, राइट। या कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, स्पेसिफिक वस्तु होती है तो उसका नाम लिखते हैं। और इस स्पेसिफिक वस्तु का नाम क्या है? डिबेंचर। लेकिन हम किसी और का डिबेंचर नहीं खरीद रहे, अपना ही खरीद रहे हैं, तो इसलिए नाम क्या लिखेंगे? अपने डिबेंचर खाते उधार। क्या लिखेंगे? अपने डिबेंचर खाते उधार और बैंक खाते जमा। कितने के भाव से लिखेंगे? तो 1500 डिबेंचर था, पर हमने खरीदा है 96 के भाव से, तो यहाँ लिख देंगे 1500 गुणे 96। तो जब हम 1500 गुणे 96 करेंगे तो देखो कितना आएगा। 1500 गुणे 96 करेंगे तो आएगा 1,44,000 रुपए। कितना आएगा? 1,44,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डिबेंचर खरीदे वो कितने के भाव से खरीद लिए हैं? 1,44,000 के भाव से। अब हुआ क्या, आगे लिखा है कि डिवेंचर खरीदने के बाद तुरंत ही रद्द कर दिए। क्या कर दिए? तुरंत ही रद्द कर दिए। तुरंत ही रद्द करने का मतलब ये हुआ कि जो डिवेंचर हमने वापस लिया था मार्केट से, उसको हमने तुरंत कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने का मतलब क्या होगा? तो पहले तो अपने डिवेंचर खाते जो उधार हुआ वो क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे अपने कर खाते जमा के भाव से 1,44,000। इतना क्लियर है? जितने के भाव से खरीदा था उतना ही हमने क्या कर दिया? जमा कर दिया। अब कैंसल क्या करना है? कैंसल करना है जो मार्केट में ऑलरेडी प्रकाशित है। क्या प्रकाशित है? डिबेंचर। कितने के भाव से? 100 के भाव से। तो उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिबेंचर खाते उधार। क्या लिखेंगे? डिबेंचर खाते उधार। कितने के भाव से? तो वही 100 रुपए के भाव से। तो 1500 गुणे 100, राइट। तो ये कितना आ गया है? ये आ जाएगा 1.5 लाख। और यहाँ पे है 1,44। ध्यान से सुनना, यहाँ है 1,44। अब सुनना, हुआ क्या कि 100 की सामान था, यानी 100 रुपए वापस करना था, तुमने 96 रुपए में निपटा दिया। 100 वापस करना था, 96 में निपटा दिया, मतलब ये हुआ कि 4 रुपए का तुम्हारा क्या हो गया? फायदा। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर वापस करना होता तो हमें 100 रुपए वापस करना होता, लेकिन हमने चालाकी दिखाई और 96 में खरीद लिया। तो 6 रुपए का हमारा क्या हो गया? फायदा। और फायदा मतलब लाभ, लाभ मतलब जमा। तो हम जमा में कैसे लिखेंगे? नाम क्या लिखेंगे? बस वही मेन है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिबेंचर वापस
करते समय हुआ लाभ, थोड़ा बड़ा हो जाता है, खाते जमा। वापस करते समय क्यों लिखा है? क्योंकि जो ये कैंसिल करने का मकसद होता है यही होता है कि हम ये दिखा दें कि भाई हमने पैसे तो दे दिए हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखे डिबेंचर वापस करते समय हुआ लाभ खाते जमा, या डिबेंचर खरीद, ये डिबेंचर वापस करते लिखो, ज्यादा बेटर होगा, कोई रिस्क नहीं लेना है। कितना रुपए फायदा हुआ था? 4 रुपए का फायदा हुआ। तो लिखेंगे 1500 गुणे 4, यानी कितना हो जाएगा? 6000। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1.5 लाख का था और एक 44 का था, तो अपने आप 6000 दिख ही रहा था, तो 6000 का फायदा हुआ। क्लियर है? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल अगर आप देखोगे तो दूसरे में क्या लिखा हुआ है? 400 का डिवेंचर है, 6000 डिवेंचर है, 415 के भाव से खरीदा। सेम रोजामचा बनेगा, सेम चीजें बनेगी, मैं इसलिए इसको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्यान से सुनना कैसे होगा ये। हमने कितने के भाव से खरीदा? 415 के भाव से। तो हम यहां लिख देंगे 6000 गुणे 415, राइट। 6000 गुणे 415, तो ये कितना हो जाएगा? 6000 गुणे 415 लिखोगे तो ये हो जाएगा 24,90,000। कितना हो जाएगा? एक मिनट रुक जाओ। 6000 गुणे 415, हाँ 24,90,000 हो जाएगा, राइट। यानी हमने कितने में खरीद लिया? 24,90,000 के भाव से। 24,90 होगा ना, देख लेते। 6000 है, 400 सही है। 15 6 चौक 24, 24,00,000, हाँ। 15 छक्का 90 बराबर 24,90,000। लेकिन अब ध्यान से सुनना, सामान था 400 का, ठीक है। अगर पैसे वापस कर देते, चुपचाप 400 रुपए वापस कर देते, लेकिन होशियारी मार के कितने में खरीद लिए? 415 के भाव से। तो 415 के भाव से खरीदे, मतलब 15 रुपए क्या करना पड़ गया? एक्स्ट्रा देना पड़ गया। और ये जो 15 रुपए एक्स्ट्रा दिए, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया है? नुकसान। तो बस याद रखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है डिबेंचर वापस करते समय हुआ लाभ खाते जमा, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिबेंचर वापस करते समय हुआ नुकसान खाते उधार। और नुकसान हमेशा क्या होता है? उधार। क्लियर है? रोजनामचा सेम बनेगा, बस लाभ की जगह पे क्या लिख देना है? नुकसान। समझ में आया? तो ये एक छोटी सी क्लास थी, बहुत छोटी सी क्लास थी, बस आपको यही एक क्वेश्चन समझाना था। और लास्ट क्लास जो होगी वो कल होगी, और कल वाली क्लास में जो डिबेंचर है उसको शेयर में परिवर्तन करते हैं, तो उसका रोजनामचा कैसे बनता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और कल वाली जो क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी और आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने इसमें बता दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।